अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदेद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड द ब्रेकिंग ऑफ टुडे, नॉट टुडे, अब तो येस्टरडे हो गया, बिकॉज बाबर आजम, द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान, द वाइट बॉल कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान, हैज स्टेप डाउन फ्रॉम हिज कैप्टनसी। और 2019 से शुरुआत हुई बाबर आजम की कैप्टनसी टेन्योर की। बीच में हिकअप्स आए 2023 वर्ल्ड कप के बाद, वो स्टेप डाउन कर गए। शाहीन शाह अफरीदी ने शॉर्टर फॉर्मेट की कैप्टनसी को संभाला। शान मसूद जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी के कप्तान बन गए। लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी उनके हवाले आई एंड इवेंचुअली कल रात ऑलमोस्ट 11:48 पे बाबर आजम ट्वीटेड दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वाई ट्वीट, क्यों नहीं हमारे यहाँ एक नॉर्मल तरीके से जो है ये रेजिग्नेशंस आते हैं, नॉर्मल तरीके से कैप्टन्स क्यों नहीं स्टेप डाउन करते? वाई देयर इज ऑलवेज अ ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट। एक प्रेस रिलीज आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें ये स्टेट किया जाता कि बाबर आजम कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। कल रात 11:48 पे बाबर आजम ने ये ट्वीट की, जिस ट्वीट पे उन्होंने सबका बड़ा शुक्रिया अदा भी किया, फैंस का, बैकिंग का, कि जिस तरह बैकिंग की, और अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इस एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज पीसीबी को ऑलमोस्ट कोई 13 से 14 घंटे लग गए एक प्रेस रिलीज़ निकालने में और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में। यानी 2:10 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती है प्रेस रिलीज़, जिसमें ये बताया जाता है कि बाबर आजम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड अब नए प्लान्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वाइट बॉल के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो बाबर आजम फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग, आई गेस जहां हम बाबर आजम एज बैटर की बात करते हैं, वी हैव सीन हिम डिमिनिशिंग एज अ बैटर, शायद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। सो इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर बाबर आजम एज वेल, बिकॉज बाबर आजम अब अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकेंगे। और जिस तरह उनको आप 2022 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, या चैम्पियंस ट्रॉफी चले जाएं और चैम्पियंस ट्रॉफी में वो बाबर आजम का स्पार्क देखें, तो आपको वो दिखता है कि वो वाला बाबर आजम हमें फिर से दिख नहीं रहा था। हमें वो वाली झलक दिखना बंद हो गई थी बाबर आजम की। जिस तरह डोमिनेंस बाबर आजम दिखाते थे, शायद कैप्टनसी का बोझ था, और जितने लोग जो कि बाबर आजम के लिए अच्छा चाहते थे, उन सबका यही मानना था कि बाबर ये एडेड प्रेशर अपने ऊपर से हटाएं और अपनी बैटिंग, बिकॉज वाकई जिस तरह के बैटर बाबर आजम हैं, जिस वक्त वो अपनी फुल फ्लो में बैटिंग करते हैं, इट्स लाइक पोइट्री इन मोशन एंड यू लव टू सी हिम बैट दैट वे। इन रीसेंट टाइम्स ही वाजंट बैटिंग दैट वे एंड दैट वाज नॉट अ गुड साइड टू वॉच। एंड इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़े। सवाल ये है कि अब क्या कोई सीजन्ड खिलाड़ी कप्तान बनना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आए और टीम को आगे बढ़ाए, बिकॉज नेक्स्ट चैलेंज फॉर टीम पाकिस्तान वुड बी टूरिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने शॉर्टर फॉर्मेट की सीरीज़ खेलनी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। सो येस, ज़्यादातर सेना टूर्स पे यही होता है इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना और ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज को मीट करना एक नया कप्तान अचानक से, उसके लिए मुश्किल होगा। सो वेदर देयर शुड बी एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, मे बी मोहम्मद रिजवान और मे बी शादाब खान, या फिर एक यंगस्टर को जो है वो रिक्रूट किया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम कितना है? खैर, इस बारे में हम और फर्दर ऑन बात करेंगे। हमारे मेहमान को जब हम ज्वाइन इन कराएंगे, हमारी जो आज की गेस्ट है उनको ज्वाइन इन कराएंगे तो बात करेंगे। साथ ही साथ जो है इंग्लैंड सीरीज़ की बात करें तो इंग्लैंड सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है, 7 अक्टूबर से होगा। ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ मुल्तान में खेले जाएंगे। 2 टेस्ट मैचेस और 1 टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। एंड इंग्लैंड की टीम जो है वो मुल्तान पहुंच चुकी है। 2 और 3 अक्टूबर को आराम करने के बाद 4 अक्टूबर से जो है वो उनकी प्रैक्टिस का आगाज़ होगा। सो टेस्ट मैचेस आगे सामने हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज टेस्ट मैचेस। मूविंग ऑन फर्दर, और जब ये इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी है? जेसन गिलेस्पी, शान मसूद, जिस तरह शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो सारी बातें की, आई होप
फील्ड में भी जो है वो सारी बातें अप्लाई करते हुए दिखे। सो ये डिस्कशन हम अब आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह बाबर आजम की स्टेप डाउन करने की बात की एज कैप्टन, एंड देन दिस सीरीज, दिस आई वोंट से हाई वोल्टेज सीरीज, बिकॉज जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला है, वुड दिस बी अ हाई वोल्टेज सीरीज और नॉट? मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रूव करनी है पाकिस्तान एंड टीम ने, शान एंड कंपनी ने। सो वो देखना है कि कैसे प्रूव करेंगे। सो मूविंग ऑन फर्दर, हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, शी हैज़ जस्ट जॉइंड एंड वी हैव विद अस द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, द कमेंटेटर, द प्रेजेंटर राइट नाउ, उरूज मुमताज़ खान इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम उरूज एंड वेलकम टू द शो। थोड़ी सी मेरा ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया। एज सून एज उरूज कनेक्ट्स विद अस वील कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम उरूज एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सवेरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो उरूज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली द न्यूज़ ऑफ टुडे, द न्यूज़ जो कि आज सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, बाबर आजम स्टेपिंग डाउन एज अ कैप्टन। मेरा ख्याल से जितने लोग बाबर को जेन्युइनली सजेशंस देते थे वो यही कहते थे कि वो शायद कैप्टनसी छोड़ के अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें और एडेड प्रेशर को ख़त्म करें। आप भी उन लोगों में से थी या आप बाबर आजम दी कैप्टन वाली साइड से थी? देखिए, आई थिंक सवेरा फॉर द लार्जर बिगर गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आप देखें तो आपको जरूरत किस चीज की ज्यादा है? डू यू नीड बाबर आजम द बैट्समैन टू स्कोर रन्स एंड विन यू गेम्स ऑफ क्रिकेट, और डिड वी नीड बाबर आजम द कैप्टन जो कैप्टनसी के प्रेशर में कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए नजर आए, और उनकी कैप्टनसी पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स उठे हुए, you almost wondered is he the right choice for captain? So I think from his personal point of view, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा, and I think for larger good of Pakistan, I think बाबर आजम बल्लेबाज की हमारी ज्यादा जरूरत है। I think it's a good decision for him, especially in the recent past जो T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में हुआ, even recent all formats में अगर आप देखें तो runs have been hard to come by. So I think for बाबर एक important test season भी है, plus with the Champions Trophy around the corner, I think it's a good decision. बिल्कुल, अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे बाबर, और जिस तरह ही हैज़ बीन मूविंग फॉरवर्ड, आई बिलीव कि अब अगला मैं अगर आपसे उरूज पूछूं कैप्टनसी, अब जो कैप्टनसी शॉर्टर फॉर्मेट की, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया टूर करना है, वेरी टफ टूर। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया जब टूर करते हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन टफ टूर। मतलब आर ग्रेट वसीम अकरम हैज़ ऑलवेज सेड कि किसी का करियर बनना हो या किसी का करियर बिगड़ना हो तो उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। क्या कोई एक्सपीरियंस कैंपेनर हमें अब कैप्टनसी के रोल में आप सजेस्ट करती हैं कि नज़र आना चाहिए, या फिर लेट्स जस्ट गो विथ फ्रेश ब्लड एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट रीबिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट? क्योंकि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खड़ी हुई है, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीबिल्डिंग प्रोसेस। देखिए सवेरा, इसमें आई थिंक द डिसीजन मेकर्स विल हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर विजन इज। आपके पास 3 इनबिल्ट कैप्टन्स अगर आप पीएसएल से उठा के देखें तो शादाब, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान तो सेटअप में मौजूद हैं। रिजवान को ऑब्वियसली अब तक नेशनल लेवल पे उस तरह से कप्तानी का मौका नहीं मिला, शादाब को भी उस तरह से नहीं मिला, शाहीन को भी मिला, बट उसको प्रॉपर मौका नहीं कहेंगे। बट आर दे ऑल एनी ऑफ देम और आइदर ऑफ देम फिट टू बी पाकिस्तान कैप्टन? या आप जाते हैं और इसमें आई डोंट नो, आई फील सलमान अली आगा for some reason, every time I've spoken to him, could be one of those younger choices that you throw the captaincy to and back him for the long run. Which route PCB goes down, considering कि जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टूर will be very very tough, but उस चीज को फिर आप in your stride लें कि हमने एक डिसीजन लिया है टीम का, उसमें एक का होना बड़ा जरूरी कि उस कप्तान को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है और काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे लो पे है, जिस तरह नासिर हुसैन कहते हैं ना 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, तो वो अब हमने बहुत टाइम तक देखा नहीं। दैट इज व्हाट इज कंसर्निंग, एवरी टाइम पाकिस्तान इज नाउ मैनेजिंग टू फाइंड अ न्यू लो, और ये कांस्टेंट नेगेटिव जो है ना, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी कप्तान अनाउंस, आई थिंक ये 3 तो आपके पास इनबिल्ट चॉइसेस हैं, एंड इफ यू वांट टू बी समथिंग लाइक व्हाट साउथ अफ्रीका डिड के 21 साल ग्राहम स्मिथ को आपने कप्तानी दी, बट उस प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। कप्तानी बहुत कम नेचुरल बिल्ट लीडर्स होते हैं, सीखते हैं आप, स्पेशली जिस तरह से मॉडर्न डे वाइट बॉल वर्जन इवॉल्व कर रहा है, बट एज अ प्लेयर लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए वो प्लेयर, सो ओनली टाइम विल टेल। बिल्कुल। उरूज,
पेशेंस, आपने कहा कि आप बैक करना चाहिए, प्लेयर्स को बैक करें, और जाहिर सी बात है टाइम हमें देना पड़ेगा, बिकॉज हम मुसलसल यही बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, हमारी कंटिन्यूटी नहीं रहती, हिकअप्स आते रहते हैं, ब्रेक्स आती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कल द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि 1 साल तो एटलीस्ट दें। शान मसूद और जेसन गिलेस्पी का भी ये कहना है कि 1 साल से 18 महीने 1.5 साल तक का एक प्लान सामने रखा है और वो पूरा मिलना चाहिए। बट आपको लगता है, हम पेशेंस दिखाने को तैयार हैं, मे बी फैंस भी पेशेंस दिखा देंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिकॉज आउटर नॉइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, अगर गॉड फॉरबिड अभी ये इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, उसके रिजल्ट्स हमारे हक में उस तरह नहीं आते, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो प्रेशर ले सकेगा और वो कंटिन्यूएशन दे सकेगा पाकिस्तान क्रिकेट में? सवेरा, हम बाहर के मुल्कों को देखते हैं जो ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं, वो जिस दिन वर्ल्ड कप खत्म हो अपने अगले 4 साल की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ तो हम 1 साल या 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल मांग रहे हैं, which I still feel is a very small period. 2 साल तो आपको किसी भी प्लेयर को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी अथॉरिटी, मतलब कोच, कप्तान को, प्लेयर्स को आपको 2 साल तो देने चाहिए। सो आई डोंट थिंक के इंग्लैंड की सीरीज से शान या गिलेस्पी के रोल को इन माय ओपिनियन अफेक्ट होना चाहिए। फॉर दैट मैटर, आपके 9 मैचेस की टेस्ट सीजन, 9 टेस्ट मैचेस की या पूरा सीजन है, आप पूरा दें इनको, कोच और कप्तान को आप ये पूरा दें, और उसके बाद आप जाके इवैल्यूएट करें। आप जो बात करें बिल्कुल ठीक है, आप बाबर आजम की कप्तानी में देखें, वाइस कप्तान बदलते ही चले गए, तो आपने सक्सेशन प्लानिंग तो की नहीं, और ना आपने उस वाइस कप्तान को उस तरह से वो एक कहते हैं ना, एक क्वेश्चन दिया या एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप कभी वाइस कप्तान को ही बिठा देते, कभी वाइस कप्तान सेलेक्ट नहीं होता था, अगले में वाइस कप्तान चेंज हो जाता था। तो हर प्लेयर के दिमाग में होता है, यार जब इसके साथ होता था तो मैं तो बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ इन हायरार्की। तो दोस थिंग्स नीड टू चेंज। सो आई डोंट थिंक, क्योंकि देखें इस वक्त आप जीत तो वैसे भी नहीं रहे, ठीक है ना, अगर आप रियलिस्टिकली हमारे सारे फॉर्मेट्स में आप रिजल्ट देख लें, खासतौर पे होम पे, इवन व्हाइट बॉल में, आप जीत तो इस वक्त फिर भी नहीं रहे, तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एंड गिव इट अ लॉन्गर कंसिस्टेंट रन टू सी कि वो उससे उसका रिजल्ट क्या आया। अभी हम, जिसे आपने कहा आउटसाइड नॉइज थोड़ी सी, या रिजल्ट, मतलब वो चीज हुई नहीं होती कि हम उस पर एक चेंज करना शुरू होते हैं, राइट और रॉन्ग, मतलब आप उसको टाइम तो दें, तभी जाके पता लगेगा कि वो डिसीजन सही है कि नहीं। इन द लास्ट 2-3 साल हम काफी क्विकली टर्न अराउंड करते रहे। बिल्कुल, और वाइस कैप्टनसी की आपने जैसे बात की, हमें रिजवान वो कैप पहने हुए दिखे वाइस कैप्टनसी की, हमें शादाब दिखे वाइस कैप्टनसी की कैप पहने हुए, फिर सऊद शकील हो गए, मतलब चेंज पे चेंज आता रहा। तो वो सक्सेशन प्लान तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट में रेयरिटी में कहीं दिखता है। सरफराज से बाबर के पास कैप्टनसी आई, कोई अचानक ही सब कुछ हुआ, देयर वाज नो प्लान फर्दर के किस तरह लेकर चलना है। सो यस, ये तो एक प्रॉब्लम है। इंग्लैंड की टीम मुल्तान पहुंच चुकी है, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज। बांग्लादेश ने जिस तरह हम पे डोमिनेट किया, हमें वाइट वॉश किया, इंडिया ने बांग्लादेश को जिस तरह वाइट वॉश किया, वी हैव सीन। इस वक्त हमें कल जब वो टेस्ट सीरीज खत्म हुई इंडिया बांग्लादेश की, तो हमें इससे अंदाजा हुआ कि वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंडिंग राइट नाउ, क्योंकि जिस तरह इंडिया प्लेड अराउंड, इट वाज लाइक इंडिया वर्सेस द टाइम, इट वाज नॉट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो जिस तरह इंडिया ने अपने आप को मैनूवर किया, मैच अवेयरनेस दिखा के अपने आप को ऑल्टर किया, चेंज किया, अब हमारा चैलेंज और बड़ा है विच इज वर्सेस इंग्लैंड। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सवेरे टफ क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त जहां लाई करता है, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग। और हम जेसन गिलेस्पी और शान मसूद की बात करते हैं, इनको ये टीम इनहेरिट हुई है, इन्होंने ये टीम बनाई नहीं है, ये अब इसको रीमॉडल करेंगे और अब इसको बनाएंगे। तो वहां तो वो टाइम की बात हो गई, उसी के साथ एक्सपेक्टेशन। देखिए जेसन गिलेस्पी और शान मसूद की एक बात बहुत अच्छी है कि दोनों एक ही बात बोलते हैं और दोनों बहुत क्लियर हैं, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन देयर कम्युनिकेशन। जहां जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की बात ले लें, उन्होंने कहा जब शाहीन को सेकंड टेस्ट मैच के लिए रेस्ट कराया गया, तो कहा कि ही नीड्स टू वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स। Gary Kirsten in the T20 World Cup said it's high time our players recognize where the modern day game is, और अगर नहीं प्लेयर साथ चलेंगे तो वो they will be left behind। बहुत जमाने के बाद अंदर से within the group somebody said the right things, yes. Somebody has accepted that there are certain issues that need to be dealt with. Jason Gillespie said we need to be ruthless। 26 पे 6 आउट करके बांग्लादेश should have never won that test match। इवन पहले टेस्ट मैच में 200 पे हमने उनके 6 आउट कर दिए थे, they should have never won that test match। There are a lot of things that पाकिस्तान ने खुद गलत किया। हम ऑपोजिशन की बात करते हैं, कोई भी ऐसा ऑपोजिशन नहीं आया
सिवाय जब इंग्लैंड पहली दफा 2022 में आया था, जब बेसबॉल से हम बिल्कुल उड़ के रह गए थे, क्योंकि उस वक्त हमें समझ नहीं आया हमारे साथ, बट उसके बाद पाकिस्तान ने खुद बुरा खेला है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हमने पैचेस में बहुत अच्छा खेला, वी कुडंट कंटिन्यू इट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो आई थिंक पाकिस्तान को ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे अंदर एक टेक्निकल अगर कोई फ्लॉज टेक्निक के हैं, बट उससे ज्यादा जरूरी चीज माइंडसेट की और मैच फिटनेस की। शान मसूद आई थॉट वाज वेरी ब्रेव दैट फाइनल के बांग्लादेश के बाद ही सेड कि 5 दिन ओवर 5 डेज मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आवर प्लेयर्स वर नॉट अप टू द मार्क। तो ये एक्सपेक्टेशंस विद इंग्लैंड, आई फील हमारे पास हमेशा एक आउटसाइड चांस रहेगा, बिकॉज द वे इंग्लैंड प्ले, इंग्लैंड ऑलवेज गिव्स यू एन आउटसाइड चांस टू कम बैक इन। उसमें वहां पर हमारे रियल टेम्परामेंट और स्किल टेस्ट होगा, और फिर आपका मेंटल एटीट्यूड और जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट होगा, क्योंकि आपको अपने फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे। देखिए, इंटेंट का वर्ड यूज कहा जाता है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि उस इंटेंट की इंटरप्रिटेशन क्या है। इंग्लैंड के लिए इंटेंट की इंटरप्रिटेशन है बेसबॉल, कि जैक क्रॉली को पहली बॉल पे भी चौका मिलेगा, वो मार देगा, दूसरी पे हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, high risk cricket, but Savera, they've got the players who play that nature of cricket. Yes, they have the players who buy into that the philosophy or that mindset or that brand of cricket. हमारे लिए इंटरप्रिटेशन बड़ी फर्क चीज है। हमारे लिए इंटरप्रिटेशन, अगर एक नई बॉल का अच्छा पैसेज ऑफ प्ले हो रहा है, तो पॉजिटिवली उस बॉल को सी ऑफ करना भी अच्छा पॉजिटिव इंटेंट है। अच्छी बॉलिंग का स्पेल कराना, सामने वाली टीम को रन ना करने, तो वो भी एक इंटेंट है। इट जस्ट डजंट मीन कि आप छक्के चौके मारे, क्योंकि आप उस किस्म की टीम इस वक्त नहीं है। आपका वो स्किल या आप कहते हैं आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो नहीं है, जो आप इंग्लैंड को एम्यूलेट नहीं कर सकते। तो वो रिकग्निशन के पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, आई थिंक पिछले 2 साल से हमें काफी इशू है, क्योंकि आई थिंक वी आर लॉस्ट एट व्हाट वी आर और व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज। और ये बांग्लादेश में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर आया। सो आई रियली होप कि हमारे लड़कों के अंदर ये चैंपियंस कप से इतना जो है मैच खेल के इतनी फिटनेस उनकी वापस रीगेन हुई हो, कि एक तो पहले 3 टेस्ट मैच खेलना, और फिर आई थिंक कहीं ना कहीं एज द सीनियर लीडरशिप ग्रुप ये रिकग्नाइज करना व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही अपनी आइडेंटिटी को फिर से सर्च करना और ढूंढना कि हम क्या करेंगे। बट जहां एक तरफ हम बात करते हैं इंग्लैंड सीरीज़ की पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की, दोनों तरफ आप ये देखते हैं कि यही प्रॉब्लम है। यू टॉक अबाउट वुमेन क्रिकेट, अभी साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, ऐसे मैच हम हारे जो कि हमें हारना नहीं चाहिए था। हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते जिस चीज़ पे हमें एडवांटेज मिल जाता है अर्ली ऑन, मगर हम उसको लेटर ऑन कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आपने देखा कि जिस तरह अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन हुआ है, जिस तरह डाउन द ऑर्डर पार्टनरशिप लग गई ब्रिट्स की, और उन्होंने जिस तरह गेम हमसे छीन लिया, वो चीज़ मेंस क्रिकेट में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, मगर वुमेन क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन सवेरा वो वाली बात है कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा होता है कि हम खुद कसूरवार होते हैं। और जिस तरह मैंने अभी बांग्लादेश के एग्जांपल दी कि 26 पे 6 आउट थे, या 200 पे 6 आउट थे पहले टेस्ट मैच में। हमारा वो उस तरह का एक रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, जिसके लिए वो स्किल और टेम्परामेंट फॉलो करना बड़ा जरूरी है। बड़ा आसान होता है कहना कि यार रूथलेस होना है, 20 विकेट लेनी है टेस्ट मैच के लिए या कैचेस पकड़ने, उसके पीछे वो स्किल लेवल भी फॉलो होना चाहिए। विमेंस टीपी आप बात करें कि सबसे पहले आई थिंक द बेस्ट डिसीजन इन पाकिस्तान क्रिकेट फातिमा सना को कप्तान बनाना। मैंने उसको बहुत पहले से देखा है। आई थिंक शी इज समबडी हू गॉट अ वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, और दूसरा दलेर है एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान वो दलेरी आपको नजर आएगी। शी नॉट अफ्रेड टू टेक अ डिसीजन लेंगे तो पता चलेगा ना कि सही था कि गलत था, उससे सीखेंगे। जब लेंगे ही नहीं और उसी तरह से हम चले आ रहे हैं, हार रहे हैं ना, तो लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट। शी इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो पहले तो सबसे बड़ी ये बात। और साउथ अफ्रीका सीरीज में यू सॉ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। इनफैक्ट शी वाज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान इन दैट। प्रॉब्लम हमारे पास विमेंस क्रिकेट में इस वक्त ये कि अगर आप मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड को मे भी छोड़कर, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इनसे हमारा 5, 10, 12 रन के 2 विकेट 3 विकेट का मार्जिन रहता है। ये आप अपने ही 20 ओवर से कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। Our biggest two struggles with in the World Cup will be our fielding and our power hitting. Yes. पहले मैच में फातिमा सना 7वें नंबर तक जब तक आई नहीं और उन्हें अपना बल्ला नहीं चला, जब तक आलिया ने कुछ हिटे मारना फिर शुरू की, ऊपर से आपने बड़ा स्लो खेला था। उस मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके कहा कि नहीं, हमें तेज खेलना पड़ेगा। ये बात बड़ी अच्छी कि प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कप्तान वो मैसेज दे रहा है कि नहीं, इट्स नॉट ऑल ओके, वी नीड टू डू बेटर। तो ये मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा सा ये पॉजिटिव चेंज नजर आया कि फ्रॉम विद इन द लीडरशिप ग्रुप ये चीज अब
कही जा रही है पब्लिकली दैट वी नीड टू डू बेटर। तो उसी तरह से सेकंड मैच में आए, ऊपर से तेज रन हुए तो हमने 181 के और हम बासानी वो मैच जीते। So I think middle में we've got that firepower with Nida, Fatima and Alia, and I'd like to see Fatima continue to be the floater situation के हिसाब से। ऊपर से रन तेज होना बड़े जरूरी है। और जो ये कैचिंग वाली बात है ना, ये आप मेंस क्रिकेट ले लें, विमेंस क्रिकेट ले लें, ये आपके लिए आई होप ये हमारे सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि हम नेचुरल एथलीट्स के तौर पे अच्छे फील्डर्स एंड अच्छी फील्डिंग टीम्स बने, बिकॉज इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। मतलब बिल्कुल फील्डिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और फील्डिंग आप मेंस क्रिकेट में, वुमेन क्रिकेट में आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों तरफ हमें फील्डिंग उस तरह की नहीं दिखती जिस तरह हमें दुनिया भर में फील्डिंग दिखती है। बट टॉकिंग अबाउट फातिमा, जिस तरह आपने फातिमा को एक्सप्लेन किया है, डू यू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कैप्टन का? बिकॉज एक तरफ हम मेंस क्रिकेट की बात करते हैं तो एक कैप्टन स्टेप डाउन हुआ है जिनकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फातिमा की बात करते हैं, एक न्यू कैप्टन, अ फ्रेश ब्लड दैट इज इंडक्टेड इन पाकिस्तान टीम। डू यू थिंक बहुत ज़्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है एक कैप्टन का पूरी टीम के ऊपर? बिकॉज जिस तरह साउथ अफ्रीका की ये सीरीज हुई उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि आखिर तक पहले मैच में भी जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान उतरी थी, आखिर तक आलिया और फातिमा दे केप्ट ट्राइंग, एंड दैट नेवर से डाई वाली अप्रोच बहुत अरसे बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी पाकिस्तान वुमेन टीम में। And that's a very Fatma characteristic. I'm sure आपकी उससे काफी इंटरेक्शन रही है, और जो भी विमेंस क्रिकेट फॉलो करते हैं, शी इज दैट नेवर गिव अप काइंड ऑफ पर्सनालिटी, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो बॉलिंग अपनी खुद कर रही हो। इवन आप पहले भी देखते हैं जब वो कप्तान नहीं भी थी, sort of very, मतलब she would be very sort of looking around कि यार क्या चेंज हो सकता है फील्ड में। कभी बिस्मा जब पहले थी, बिस्मा को सजेशन देना या निदा को सजेशन देना। एंड इवन आई लाइक इट फ्रॉम निदा कि निदा भी काफी चीजों में विद हर कप्तानी का एक्सपीरियंस फातिमा को हेल्प करी थी। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि देखिए लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। कप्तानी कई बार जाती है तो उसको फिर कंटिन्यू करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फार बिगर। लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा उरूज, और कप्तानी जाहिर सी बात है कोई आसान जॉब नहीं होती, जिस तरह हैंडल करना होता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, सो यस वार्म अप्स हुए पाकिस्तान के, एंड वार्म अप्स वर प्रिटी डिसअपॉइंटिंग कि हम स्कॉटलैंड से भी हार गए। ऐसा क्यों हुआ, क्यों अभी तक हम फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद उरूज मुमताज़ खान। बात जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से भी हो रही है, मगर वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, एंड पाकिस्तान वुमेन टीम किस तरह परफॉर्म करेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वार्म अप में ज़्यादा इम्प्रेस किया स्कॉटलैंड से। पाकिस्तान वुमेन टीम को जब शिकस्त हुई तो लोग बड़े परेशान हो गए कि स्कॉटलैंड भी अब पाकिस्तान वुमेन टीम को हरा देगी। सो उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मगर जब हम बात करते हैं जीत सेलिब्रेट करने की, हम क्रिकेट पे फोकस करते हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, बट देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स जहाँ पे वक्तन फ़वक्तन हमें जीत मिलती है और हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता, हमने उसके ऊपर भी डिस्कस किया। अगर मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग की बात करूँ, देयर आर फ्यू नेम्स जिनके बार बार नाम सामने आता है और जो वक्तन फ़वक्तन जगह जगह प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव करते रहते हैं अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक बॉक्सर भी मौजूद हैं, उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, हु हैज़ जस्ट रिसेंटली वन द वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन थाईलैंड, और नॉकआउट किया उन्होंने अपने ओपोनेंट को, इंडिया के ओपोनेंट उनके अगेंस्ट। तो उस्मान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो उस्मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। आप सबको भी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने अच्छा रिजल्ट दिया। उस्मान, एक चीज़ जो कि हम अदर देन क्रिकेट जब भी कोई स्पोर्ट पाकिस्तान में होता है, हम सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि क्या हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बिकॉज आपसे मेरी शायद कोई साल भर पहले आप हमारे शो पे आए थे और आपसे बात हुई थी, उस वक्त बड़े मसाइल थे, अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स के मसाइल। सेटल डाउन हुई हैं चीज़ें? देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इशू तो है कि क्रिकेट के अलावा लाइक बाकी स्पोर्ट्स सब स्ट्रगल करते हैं। स्टिल ऐसा ही है अभी भी।
लाइक जैसे वर्ल्ड यूथ चैंपियन पाकिस्तान का, उस टाइम भी जो हमें इनामात अनाउंस हुए थे, स्टिल वो अभी तक 2 साल हुए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के वो नहीं मिले, मगर स्टिल हम लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 जा रहा हूँ। तो मसले मसाइल तो हैं इसी तरह, मगर गिव अप नहीं किया तो अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी आयरनी है बिकॉज इससे पहले हमारे पास जो है हमारे नेक्स्ट बेस्ट जैवलिन थ्रोअर भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इनाम उनसे वादा किया जाता है बट इनाम मिलता नहीं है। बट उस्मान, जब हम बात करते हैं कि जब आप compete करते हैं, जब आप वर्ल्ड बॉक्सर्स का आमना सामना होता है, उनसे मिलते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें दो कि आपने जीता, आपने नॉकआउट कर दिया, मगर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, दुनिया के दूसरे बॉक्सर्स को देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगती है कि नहीं जी पाकिस्तानी बॉक्सर्स के पास इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन देन आप लोग उस तरह परफॉर्म करके दे रहे हैं? देखें, डेफिनेटली आप जब वर्ल्ड क्लास खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो आपको दुनिया के बेस्ट कोचेस चाहिए, बेस्ट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब। हेलो जी 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 जी, कंटिन्यू करें उस्मान। जी, तो मैं कह रहा हूँ वो सारी बेस्ट चीज़ें हैं, आपको अच्छे कैंप्स चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो स्ट्रक्चर ही नहीं है बॉक्सिंग का। अगर आप जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे हम हमेशा सर्वाइव ही करते हैं। और पाकिस्तान में जितना होता है एक लेवल तक हम तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद ना यहाँ पे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, ना इंटरनेशनल फैसिलिटी यहाँ पे आप जाके ट्रेन करो, ना ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपके पास ऐसे बड़े चैंपियंस हों, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हों पहले भी, जिनके साथ आप रहें, उनसे आप सीखें, उनसे आप अपनी गेम को इम्प्रूव करें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप गिनने में तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर यही है कि जितने ऑप्शंस हैं उसी को लेके हम चल रहे होते हैं। तो बस जितने अपनी मदद हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा परफॉर्म कर सकें। बट उस्मान, जब हम कोचेस की बात करते हैं तो अभी इस वक्त आपको कौन कोच करता है, आप किसके अंडर ट्रेन करते हैं, और क्या एक पॉइंट पे आपको लगता है कि बस अब यहाँ रुक गई है, मुझे इससे ज़्यादा कोचिंग चाहिए? देखें, मैं तो कहता हूँ कि मैं 2 साल पहले से रुका हुआ हूँ। जब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना पाकिस्तान का प्रोफेशनल बॉक्सिंग, आपको पता है न्यू स्पोर्ट्स था और आया, तो मैं 2 साल पहले से मैं अपनी गेम इम्प्रूव कर सका। उसी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे फंड वगैरह अनाउंस हुए थे, जो प्रॉपर इस टाइम भी IPC के हमारे जो सेक्रेटरी साहब है वहाँ तक हैं, फिर स्पोर्ट बोर्ड के वहाँ से वहाँ पे है, उनसे हमने आगे अपने ट्रेनिंग कैंप करने थे। हमने शेड्यूल किया हुआ था कि UK में कैंप करेंगे, US में कैंप करेंगे, जिससे मैंने इम्प्रूव करना था। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक पास ही नहीं, वो वहाँ पे रुके हुए, तो जिससे हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सके। अभी मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो हमारे वापडस हैं, कोच महबूब अहमद हैं, उनसे मैं उनके साथ हैं, और आर्मी के हमारे अहमद अली हैं। तो बॉक्सिंग के और जो स्ट्रेंथ कंडीशन के वो मेयर असमत साहब, बस इनके मदद हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इंटरनेशनल कैंप नहीं मिल सका मुझे, हालांकि मैं 14-0 हूँ। मैं एशिया टाइटल मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए जीता प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। मैं मिडिल ईस्ट कौंसिल चैंपियन भी रहा, मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन भी हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक इंटरनेशनल कैंप नहीं मिल सका। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है, एंड आई होप कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम ये जो है आपका वर्ड पुट फॉरवर्ड कर सकें। अगला टारगेट क्या है उस्मान आपका? डेफिनेटली अगला टारगेट अब यूथ के बाद ओपन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जैसे मोहम्मद अली के लिए, माइक टायसन, आमिर खान, जिस तरह इन सब ने एक ओपन वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो मेरा भी यही टारगेट है कि अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो जीतूं, और इंशाल्लाह अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग और जितने भी यूथ हैं उनको हम एक अच्छा मैसेज दें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। और उस्मान, हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक टू यू कि आप आगे जो आपने गोल सेट किया आप वो गोल अचीव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिस्कशन जहां हम बॉक्सिंग की बात अभी कर रहे थे, ऑब्वियसली ये हम वक्तन फ़वक्तन ये सारी बातें सुनते रहते हैं। उरूज, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, हम जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, क्रिकेट इज़ दी ओनली स्पोर्ट्स जहाँ पे हम ये सारी इतनी फैसिलिटीज़ की जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं ये बातें नहीं सुनते। एंड कमिंग बैक टू दी परफॉर्मेंसेज, इसलिए शायद परफॉर्मेंसेज पे भी ज़्यादा ओवर फोकस होता है, ज़्यादा लाइमलाइट होती है कि क्रिकेट में, क्योंकि हम कहते हैं कि एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे हम
पैसों की भागदौड़ में नहीं पड़ते। ये प्लेयर्स देखें अभी कंप्लेन कर रहे हैं कि 2 साल पहले इन्होंने कुछ जीता और उसके लिए अनाउंस हुआ प्राइज मनी और वो प्राइज मनी हमें नहीं मिली। सो इसलिए क्रिकेट पे जो है वो ज़्यादा फोकस होता है, परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। और जब पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो उस पर तो और ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत दफ़ा बोर्ड के चेयरमैन ऐसे आए जो जिनका ये कहना था कि क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं इन पे, ये तो जीत के नहीं देती हैं, ये तो ये परफॉर्म। सो प्रेशर डबल होता है, मेंस टीम के मुकाबले में भी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अभी जिस तरह वार्म अप मैचेस हुए पाकिस्तान टीम के, हम स्कॉटलैंड से नहीं जीत सके, हम बांग्लादेश से नहीं जीत सके, और जब हम अपना पूल देखते हैं तो इट इज़ द पूल ऑफ डेथ। जिस तरह इंडिया भी उसमें है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें है, न्यूजीलैंड वाइट फर्न्स भी उसमें है, श्रीलंका भी उसमें है। पहला मुकाबला हमारा कल श्रीलंका से होगा शारजा में। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? It's slightly tricky because warm up games आप खेलते हैं, at least my understanding या मेरा हमेशा होता था कि वार्म अप गेम जब आप जाते हैं आप कोशिश करते हैं कि जो आपके टॉप के 11 या 12 आपने खिलाने ना, आप उनको पूरा मौका दें। मुझे थोड़ा सा कहीं वार्म अप गेम्स में कंफ्यूजन नजर आया कि हमने अपने सारे 15 के 15 प्लेयर्स खिला दिए। मुझे वो बात कहीं समझ नहीं आई कि फॉर इंस्टेंस तस्मिया को आपने एक मैच में खिलाया, एक ही ओवर कराया। अगर आपने उसको खिलाना था तो इररिस्पेक्टिव आप जिसको 4 ओवर बॉलिंग कराते। उमैमा को आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज में नहीं खिलाया, 5 पे आपने सदफ को एक आध मैच में ट्राई किया, वहां आपने दोनों मैच में उमैमा को खिला दिया। तो मुझे कुछ वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आया कि हमने तकरीबन सारे 15 को खिला दिया, क्योंकि हम यूएई गए, हम कोई ऐसा नहीं कि कहीं हम साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चले गए कि कंडीशंस बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट है। तो आई फेल्ट दैट दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि आपके जो टॉप के 12 होते ना, आप उनको खिलाते, लुकिंग एट श्रीलंका इन माइंड व्हिच इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट गेम। बिकॉज आप बड़े कन्विंसिंगली हारे हो दोनों मैचेस। स्कॉटलैंड से आप 2 ओवर पहले 8 विकेटों से हार गए, बांग्लादेश के खिलाफ आप 117 पे ऑल आउट हो गए, 23 रन से आप वहां हार गए। तो दैट इज समथिंग दैट आई कुडंट क्वाइट अंडरस्टैंड के बाय द टाइम, एंड वी हैड साउथ अफ्रीका टू टेस्ट ऑल ऑफ दैट, एंड आई थॉट बाय साउथ अफ्रीका जब खत्म हुई तो हमारे लीडरशिप ग्रुप में अच्छा खासा आइडिया हो जाना चाहिए था कि आपकी बेस्ट 11 जो है वो फॉर द वर्ल्ड कप क्या होनी चाहिए थी। बट अगेन इन बोथ मैचेस लॉट्स ऑफ चेंजिंग, इवन टॉप ऑर्डर को आपने फिर से शफल किया जो आई थॉट सेटल हो गया था। सो दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ अ रेड फ्लैग के why was all of this? Maybe just giving everybody a go at what a World Cup feels like could be one philosophy. Again, only time will tell, but कल का मैच important है। Let's not forget श्रीलंका ने recently एशिया कप में जिस तरह से in spite of getting चमारी अटकपट वो आउट किया, उनके मिड ऑर्डर ने जिस तरह से एक इतने लॉन्ग टर्म पे 7 रन 8 रन के ओवर से के रन पर ओवर से वो पूरा टारगेट चेस किया टू बिकम एशियन चैंपियंस। I think it was very nice of Sri Lanka the way they've been playing, but for Pakistan, I think again we need to keep the strings in our hand कि हमें कितना करना है, हमारी क्या कॉम्बिनेशन है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। Remember they've gone with 2 left armers and 2 leg spinners. Nida Dar is your only off spinner in the side, और श्रीलंका में जो है खब्बे बहुत ज्यादा हैं, तो उन लेफ्टीज को सिर्फ निदा बॉल कराएगी, क्या उमैमा को जो ऑफ स्पिन करती है खिलाने का शायद ये मकसद है। I'm not quite sure, but it's going to be an interesting competition. The one thing I did like about Fatma Sana, she said one game at a time. तो फोकस इस वक्त बड़ी पिक्चर पे नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त let's just concentrate on श्रीलंका। बिल्कुल, जब फातिमा जब बात करती हैं तो उस वक्त बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ जी मे बी दे आर प्लानिंग समथिंग जो कि शायद हम नहीं रीड कर पा रहे हैं। बिकॉज राइटली सेड, जब दोनों वार्म अप मैचेस पे आप नज़र डालते हैं, आप देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम अभी तक अपनी बेस्ट 11 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन कॉन्ट्ररी जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी तो वक्तन फ़वक्तन लॉरा बुलबुत ने ये कहा, उन्होंने बार बार ये मेंशन किया कि वी नो व्हाट आवर फर्स्ट 11 इज़। हम कुछ लड़कियों को गेम टाइम ज़रूर देंगे सीरीज़ के दौरान, बट वी आर सॉर्टेड विद आवर फर्स्ट 11। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं अपनी उस 11 का पजल जो है वो पूरा नहीं कर सके और मिसिंग पीसेस ढूंढते रहे हम इस वार्म अप में। बट मूविंग फर्दर, आप जब ये सामने पूरी एक लिस्ट देखते हैं जो आपके पूल में टीम्स हैं और टॉप 2 टीम्स ने जो है वो सिर्फ आगे जाना है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ जी श्रीलंका वुड बी लेस ऑफ अ चैलेंज इन कंपैरिजन टू ऑल अदर टीम्स।
मगर जिस तरह रिसेंटली श्रीलंका ने परफॉर्म किया है वो भी लेस ऑफ अ चैलेंज नहीं है। एंड देन शारजा की आपको कंडीशंस पता है, हमारी बैटिंग पावर हाउस हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस तरह हम फातिमा को देखना चाहते हैं, जिस तरह आलिया बड़े बड़े क्लीन शॉट्स लगाती है, इन दोनों का, और ऑब्वियसली मुनीबा ने जिस तरह परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। छोटा ग्राउंड है शारजा का और बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार होता है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज द ग्रुप ऑफ डेथ, बिकॉज आप कागज पे देखें तो आपको लगता है कि जो आपके टॉप फेवरेट्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन पाकिस्तान कैन ऑलवेज थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स। शॉर्टेस्ट वर्जन में आपके पास हमेशा चांस होता है कि ऑन द गिवन डे आपकी 3-4 चीजें क्लिक कर जाती हैं। पाकिस्तान का हमेशा ये देखें, वी एज अ बॉलिंग साइड वी ऑलवेज बीन गुड, जनरली वी बीन गुड। हमें लेट डाउन करती है हमारी फील्डिंग। जब इंग्लैंड भी हम गए थे 13 या 12 पे, हमने पहले T20 में विमेंस को उनकी 12 पे 3 पे रोक लिया था। पाकिस्तान का ये कि इफ वी गेट अबव पार टोटल 140, 145, 150 के करीब करीब आप कर लेना, या आप उससे, जैसे हमने सेकंड T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ऊपर से तेज बैटिंग हमने 181 भी किया, तो हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। The minute we get slightly above par runs ना, हमारी बॉलिंग इतनी है कि वो किसी भी टीम को रोक सकती है। देखें T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया को भी 2 दफा हरा चुके हैं, although obviously previous versions of our team हरा चुके हैं, तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करने के लिए there's plenty. I again feel like our men's team in the recent part, हमें अपना पार्ट पूरा करना है। हम let's get all our stuff correct, फिर प्रोसेस करें, प्रोसेस को फॉलो करें, रिजल्ट आ जाएगा। ऑपोजिशन को सिर्फ ना फोकस करें। इस वक्त तो न्यूजीलैंड भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, श्रीलंका भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, सभी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस तरह तो फिर हम आई थिंक उस कहते हैं माइंड मडल हो जाता है। आई थिंक फोकस एट व्हाट वी कैन डू बेस्ट, कीप इट सिंपल, एंजॉय करना बड़ा जरूरी है। बड़ा कभी कभार होता है आप ओवरवेल्म हो जाते हैं क्योंकि सो मच हैज गॉन रॉन्ग कि आपको लगता है कि यार अब शायद कुछ बेहतर होगा ही। बट आई थिंक in spite of the 2 losses in the warm up, in spite of everybody having a go, I still feel कहीं ना कहीं मोहम्मद वसीम और फातिमा सना की 11 जो साउथ अफ्रीका के पास खुद बहुत हद तक एक शक्ल आ गई थी। I think they will have it settled, and I think if they bat first and they get enough runs on the board, Sri Lanka should be a good game and in Pakistan's favor. एग्जैक्टली और एक स्टार्ट अच्छा मिलता है तो ऑब्वियसली आपकी मोटिवेशन डिफरेंट होती है। जहां पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की उरूज, इन रीसेंट टाइम्स हमने जिस तरह देखा है सादिया को इवॉल्व होते हुए, सादिया इकबाल, मतलब आप पावर प्ले की बात करें, पावर प्ले में कमर तोड़ना जानती हैं वो ऑपोजिशन की। हाउ इम्पोर्टेंट वुड हर रोल बी? I think crucial. I think she will be one of the most important in our bowling unit. I think वो हमारी बॉलिंग की इस वक्त लीडर हैं, आप कहते हैं वो बॉलिंग ग्रुप की इस वक्त वो लीडर हैं, बिकॉज एक तो उनका बॉल पे कंट्रोल, जिस तरह से वो अपनी पेस और लेंथ को वेरी करती हैं, वो उनका रिपीटेबल एक्शन है, और वो विकेट लेना जानती हैं। वो ये नहीं कि आंख बंद करके एक जगह पे बॉल कर देती है और विकेट मिल जाती है। शी नोज हाउ टू क्राफ्ट एंड बाय विकेट्स, तो वो बड़ा जरूरी है। और आप थ्रू आउट देखें तो देखिए T20 में अगर आपने किसी भी टीम को पावर प्ले में इम्पैक्ट कर दिया ना, आपका पहला बैटल आप वहां जीत जाते हो जी। उसके बाद निदा ऑफ लेट बहुत अच्छी बॉलिंग करी, इवन साउथ अफ्रीका में, इवन प्रैक्टिस गेम्स में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। बॉलिंग ग्रुप में डिपेंड करता है कि ये बाकी कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं। साउथ अफ्रीका में दे परसिस्टेड विद एवरीबॉडी टर्निंग द बॉल दिस वे। 2 खब्बे खिलाए आपने, 2 आपने लेग स्पिनर खिलाए। डायना एक आधा मैच बाहर बैठी। डायना आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ लेट उनकी पावर प्ले में उस तरह से इम्पैक्टफुल बॉलर नहीं रही हैं, बट इज इट अ केस कि हम 1 डायमेंशनल स्पिन खिला दें, चारों बॉल सिर्फ टर्न करने, कि कहीं ना कहीं फाती के साथ जो है डैनी को भी बॉलिंग कराई जाए, वो आई थिंक कंडीशन सूट करेंगी। बट सादिया को बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स शी विल कंटिन्यूसली रिक्वायर, जो सामने वाली एंड से नशरा हो जाए या तूबा खिला लें या रूज जिसको भी खिला लें, फातिमा हरसेल्फ पे भी बॉलिंग का प्रेशर होगा, क्योंकि ऑफ लेट कहीं पैचेस में वो भी रन खा जाती हैं। तो सादिया को बॉलिंग सपोर्ट देना बहुत जरूरी होगा। और वी हैव द स्पिन, और ये काफी टाइम से खेल रहे हैं ये सारे, स्पेशली नशरा जो आप कह रहे हैं, निदा विल बी आई थिंक क्रूशल इन दैट मिडिल फेज। प्रॉब्लम आती है आपको बैक एंड पे रन पड़ते हैं, आपको बैक एंड पे रन पड़ते हैं जब आपके स्पिनर्स पे ऑनस्लॉट होता है, और फिर फातिमा वो एक पेस ऑप्शन आ जाता है, और पेस पे अक्सर आखिर में रन पड़ जाते हैं। तो वो कि हम बॉलिंग के जो आखिरी 5 ओवर उसको किस तरह से क्लोज करते हैं, ताकि अगर हम चेस करें तो हम वो आखिरी के 5 ओवर, आई फील स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड,
उनके खिलाफ वो बहुत ज्यादा चीज मैटर करेगी। बिल्कुल, लास्ट 5 ओवर्स बिल्कुल बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमने देखा कोई 70 ऑड रन साउथ अफ्रीका ने बनाए लास्ट 5 ओवर्स में, और बहुत रेगुलरिटी में वो लास्ट 5 ओवर्स बहुत मुश्किल होते हैं। जिस तरह डियाना और फातिमा की कमराडरी की आपने बात की है, पहले मैच में नहीं खिलाया था डियाना को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड देन डियाना रेगुलर खेल रही थी, फातिमा एक साइड से प्रेशर डाल रही थी, दूसरी साइड से प्रेशर रिलीज होता था, तो जब अगले मैच से डियाना आई सो वो पेयर बहुत अच्छा बन गया, और ऑब्वियसली इस तरह दोनों साइड से प्रेशर होगा तो होगा। डियाना आपकी पहली 11 में होती है? देखिए मेरे हिसाब से डायना होती है, बिकॉज एक तो जो फील्ड में वो जितने रन रोक देती है ना, आपका शायद कोई भी फील्डर ऐसा नहीं है जितने रन डायना आपको रोके दे देंगे। अरूप का आप कह सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी एक लेग स्पिनर और 2 लेफ्ट आर्मर्स खिला रहे हैं, तो क्या आपको चौका बॉलर भी ऐसा चाहिए जिसकी बॉलिंग, क्योंकि देखिए बॉलर का सबसे पहला काम है बॉलिंग करना। हाँ। क्या वो बॉलिंग करा रहा है कि नहीं करा रहा? आप डैनी को फर्स्ट चेंज यूज करें और बैकएंड की तरफ यूज करें, या आप डैनी को बीच में यूज करें और आखिर में सादिया का या फाती का ओवर रोक के रखें। कंडीशंस देखना पड़ेगा। आई डोंट नो, शारजा की विकेट में अगर बहुत टर्न है तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपना 4-1 कॉम्बिनेशन, जिसमें से फातिमा सना विल बी दी ओनली पेसर, और अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो आलिया को ये कभी कभार करा लेते हैं। और उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो स्पिन हैवी है तो हो सकता है 5 नंबर पे ये सदफ और इरम को छोड़ के उमैमा को खिला लें, जैसे दोनों मैच में तकरीबन 30-30 रन किया था रन बॉल, तो आपको वो ऑफ स्पिन ऑप्शन भी मिल जाता है अगेंस्ट श्रीलंका लेफ्ट हैंड। आई हैव अ फीलिंग दे विल गो स्पिन फ्रेंडली, जिसमें आई थिंक डायना विल मिस आउट, बट अगेन कंडीशंस ऑन द डे पता चलेगा कि वो कितना उसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ये वाली डायना का एक बड़ा ट्रिकी रोल है, जिस तरह से हमारी कॉम्बिनेशन बन जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ मेंस क्रिकेट, एंड जाहिर सी बात है दी हाई वोल्टेज, इसलिए मैं फिर बार बार कहूंगी कि यस, इंग्लैंड इज कमिंग टू पाकिस्तान, बड़ा एक मजे का हम देखना चाहते हैं कंपेटिटिवनेस। अगर पाकिस्तान मेंस टीम की बात करें, फास्ट बॉलर्स में व्हाट विल बी योर पिक? अगेन टफ वन। देखें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल, खुरम शहजाद ने अच्छा किया, खुरम शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा किया, इंजर हो गए। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से मैचेस नहीं खेले हैं। रिमेंबर दे आल्सो नीडेड 1 मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। यस, चैंपियंस कप सब खेल कर आए हैं, 10-10 ओवर कराए हैं, बट एक तो आई थिंक फिटनेस वाइज आई स्टिल फील कि ये 8 नंबर पे एक मीडियम पेस ऑलराउंडर आमिर जमाल की सूरत में लेकर आएंगे। सो आई फील दे विल गो विद द फ्रंट लाइन स्पिनर, एंड आई हैव अ फीलिंग इट विल बी नोमान। तो ये जाएंगे आपके नसीम, शाहीन, आमिर जमाल, एंड आई फील नोमान विल प्ले एज दैट होल्डिंग रोल। आई डोंट थिंक कि मुल्तान में आपको स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेगा। आई थिंक हम फिर भी देखें, कहीं ना कहीं आई स्टिल बिलीव हमारी स्ट्रेंथ अभी भी हमारी पेस बॉलिंग है। जब से यासिर शाह और सईद अजमल रेड बॉल एंड वाइट बॉल में गए, हम अभी भी एक क्वालिटी फ्रंटलाइन स्पिनर ढूंढ रहे हैं, खासतौर पे रेड बॉल पे। तो आप स्पिन इन द रीसेंट बट इन द रीसेंट टाइम्स जो है ना, खिलाफ 7 विकेट आउट करके ले गया। बट उरूज ऐसा लगता है टोनी हेमिंग्स के आते इन द रीसेंट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान टीम को लगता है वो जिस पिच की फरमाइश करेंगे वो पिच बन जाएगी। बिकॉज हमने शान मसूद को भी ये कहते हुए सुना कि हम वहाँ जाके पहले कंडीशंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने अगर अपने स्पिनर्स को खिलाना है। तो ऐसा लगता है कि टोनी हेमिंग्स के आने के बाद बड़ा वो पिच पे बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए कि जो हम कहेंगे वैसी पिच बन जाएगी। देखिए, टोनी से मेरी बांग्लादेश के सीरीज के दौरान भी इतनी बात हुई थी, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, आपको होम एडवांटेज लेना चाहिए। प्रॉब्लम इस वक्त है कि वी नीड टू नो व्हाट आर होम एडवांटेजेस, व्हाट आर स्ट्रेंथ इज। शान को बिल्कुल बनी बनाई पिच मिल जाएगी। बकौल शान के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने 6 and 9 मिलीमीटर ऑफ ग्रास छुड़वाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए वो अलग बात है कि हमारे बॉलर्स उस कंडीशन को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके। हमने अपने एग्जीक्यूट नहीं किया। हसन महमूद को देखें आप, उसने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, और उनका इन्फोर्सर नाहिद राना ने पेस से बॉलिंग की, उनको रिजल्ट मिले। उनकी स्पिन भी शाकिब और मेहदी मिराज उसमें आए। आई स्टिल फील हमें फिर भी एक क्वालिटी स्पिनर जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो होल्डिंग रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंसिडरिंग अगर आपके क्विक बॉलर्स की बैटिंग उतनी मैच फिट हो गई है कि नहीं, क्योंकि हमने बांग्लादेश में अपने क्विक बॉलर्स को ब्रेक डाउन होते हुए देखा था।
बिल्कुल। जाते जाते आखिरी सवाल, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ द टॉक ऑफ टाउन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। इंडिया ने जिस तरह स्ट्रेटजाइज करके ये टेस्ट क्रिकेट को फिर से एक, वो कहते हैं ना, जान दी एकदम से, द काइंड ऑफ गेम दैट दे प्लेड, एनी वर्ड्स ऑन दैट? आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वो कहते हैं ना कि वो स्ट्रिंग्स पे इस वक्त जो है ऑपोजिशन को वो कंट्रोल कर सक रहे थे बिकॉज ऑफ ब्रिलियंट लीडरशिप प्लस जो क्वालिटी ऑफ उनके प्लेयर्स। जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड बेसबॉल इसलिए खेल पाती है क्योंकि वो प्लेयर्स की क्वालिटी वो है जो बेसबॉल खेलती है, हेंस व्हाई वो कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आई थिंक इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास, ऑल फॉर्मेट तो सही, टेस्ट प्लेइंग साइड, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली, एक नहीं पूरी उनकी 12-15 मैच विनर्स हैं एंड दे कैन डिक्टेट गेम्स इन स्पाइट ऑफ होम एडवांटेज। बट जिस तरह से ऑलमोस्ट नॉन रिजल्ट मैच को जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट में तब्दील किया, आउटस्टैंडिंग। सो स्किल मेजरली उस पे मैटर करता है या फिटनेस? 100%। देखें, ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की टॉप 3 टीमों से स्किल में भी पीछे चला गया है। आई एम सॉरी अगर ये बात किसी को बुरी लगे, बट टेम्परमेंट और मेंटल टफनेस पे आप तब काम करते हैं या कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं जब आपका स्किल उस लेवल का हो और फिर आप बाकी चीजों को करें। आई फील हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मॉडर्न डे अडेप्टेशन बहुत जरूरी होगी, अडेप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न की। रूज, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर टाइम एंड एक ज़बरदस्त डिस्कशन हमारी यहाँ हुई रिगार्डिंग पाकिस्तान मेंस टीम क्रिकेट टीम, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम। एंड विद दैट जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।